होटल की चादर हमेशा सफेद ही क्यों होती है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है और इंडियन आर्मी का एक ऐसा बकरा जिसे हवलदार की रैंक दी गई, लेकिन क्यों, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 8, आप जब भी किसी होटल में जाते हैं तो आपको बेड पर हमेशा सफेद रंग की चादर देखने को मिलती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद रंग तो गंदा भी जल्दी ही होता है। इसके बावजूद होटल्स सफेद बेडिंग का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण है। वेस्टिन नाम की होटल चेन ने 1990 में एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया कि जो लोग होटल आते हैं उन्हें सफेद रंग के बेड काफी लग्जूरियस फील देते हैं, और तब से होटल्स में सफेद बेडिंग का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही सफेद रंग दिमाग को शांत भी करता है। ऐसे में सफेद बेडिंग देखकर कस्टमर काफी शांत हो जाता है। सफेद चादर पर दाग भी नहीं लगते और ब्लीचिंग होने की वजह से इन्हें साफ करना भी आसान होता है। नंबर 7, अगर आप कभी जयपुर गए हैं तो आपने हवा महल तो देखा ही होगा, पर आज हम आपको हवा महल के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हवा महल दुनिया की इकलौती 5 मंजिला इमारत है जिसकी कोई नींव है ही नहीं। हवा महल की आगे वाली दीवार की मोटाई 8 इंच है और यही दीवार है जो हवा महल को सदियों से संभाले हुए है। नंबर 6, अगर आप कभी किसी समंदर में फंस जाएं और अचानक आपको प्यास लगने लगे तो आप क्या करेंगे? तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि समंदर का पानी पी लें, पर समंदर के पानी में नमक काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसका पानी आपको डिहाइड्रेट कर देगा और ऐसे में आपका बच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप समंदर में बर्फ ढूंढने में कामयाब रहे तो हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। समंदर के पानी में जमी बर्फ में समंदर के पानी के मुकाबले 10 गुना कम नमक होता है, क्योंकि पानी में ज्यादा नमक पानी को जमने नहीं देता। ऐसे में बर्फ आपकी प्यास तो बुझा देगी, साथ ही आपको डिहाइड्रेट होने से भी बचाएगी। नंबर 5, पाकिस्तान के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा और पढ़ा होगा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है तो इसका जवाब आप में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। पाकिस्तान के नेशनल एनिमल का नाम है मारखोर। मारखोर एक जंगली बकरा होता है जिसके नाम का मतलब होता है सांप खाने वाला। मारखोर सेंट्रल एशिया, काराकोरम और हिमालयन इलाकों में देखने को मिलता है, जिन्हें 2015 में लुप्त हो रही प्रजातियों में शामिल किया गया। नंबर 4, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का तो आप इंडिया में तो इस्तेमाल करते ही हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आप और कौन से देश में इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को अपने देश के अलावा 21 और दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लिस्ट में आप उन 21 देशों का नाम देख सकते हैं जिनमें आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे बड़े देश भी हैं। शर्त इतनी है कि इन देशों में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए उस पे दी गई डिटेल्स इंग्लिश में होनी चाहिए। नंबर 3, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनका आविष्कार ही था जिसकी मदद से आज आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी आसानी से बात कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार करने वाले बेल टेलीफोन पर इस्तेमाल करके कभी अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाए। बेल की फैमिली में उनकी माँ और उनकी बीवी 2 ही लोग थे और दोनों ही सुन नहीं सकते थे, इसीलिए उनसे टेलीफोन पर बात करना पॉसिबल था ही नहीं। नंबर 2, इस तस्वीर में जो आप कलाकृति देख रहे हैं ये एक लॉक है, नाम है डिटेक्टर्स लॉक, वो भी 17th सेंचुरी का। कमाल के इस लॉक में कमाल के फीचर्स भी हैं, वो भी एक नहीं बल्कि ढेर सारे। पहला फीचर है इसमें लगा काउंटर। दोस्तों ये लॉक गिनती करता है इस लॉक को कितनी बार लॉक और अनलॉक किया गया। आप चाहे तो इस सर्कल में देखकर पता भी लगा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी तो तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि इस ताले में दिखने वाली हर चीज अपने आप में एक फंक्शन है। जैसे इस आदमी के हाथ मौजूद ये पॉइंटर वो गिनती बताता है जिससे ये पता चले कि ये कितनी बार खोला गया, और इसका लेफ्ट शू जिसे ऊपर करके ही आपको चाबी का होल दिखाई देगा। वहीं इस लॉक को लॉक करने का फीचर भी कमाल का है जो इस आदमी की हेड को उठाते ही लग जाता है। इंग्लैंड के मशहूर इंजीनियर जॉन विकीज ने इसे साल 1680 में बनाया था, जो इस समय विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। एंड लास्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी में एक हवलदार है जिसका नाम है मस्ताना, और ये मस्ताना सा नाम इस बकरे का है। आप यही सोच रहे हैं ना, एक बकरा वो भी हवलदार और वो भी भारतीय सेना का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई मामूली बकरा नहीं बल्कि बेहद अनोखा है जिसके पीछे की कहानी और भी अनोखी है। तो हुआ यूं कि साल 1965 में इंडिया पाक जंग के दौरान भारतीय सेना की एक टुकड़ी लैंड माइंस में जा फंसी। जमीन के नीचे बारूद था और सेना को ये रास्ता हर हाल में पार
पार करना था, जिंदा या मुर्दा। तो तभी सभी जवानों ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन भी ली, एक बकरे को भेजकर। जी हाँ, जो अचानक ही कहीं से इनके सामने आ गया और बिना किसी ब्लास्ट के इस माइन को पार कर गया। बस फिर क्या था, सेना के टुकड़ी ने इसके कदमों की नकल कर ली और उनकी जान बच गई। तब से इसका नाम रखा गया मस्ताना, जिसे भारतीय सेना में हवलदार का दर्जा भी दिया गया। हालांकि अभी असली मस्ताना तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मस्ताना हवलदार की पोस्ट पर भर्ती आज भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही